तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज की एक और नई वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो होने वाला है, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर को। वैसे मैथ को पढ़ते तो नहीं है, कोई नहीं, मैं समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा। तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मैं अगेन से स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने जैसे कि जाना, हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। मैं लाइक सब्सक्राइब की भी नहीं कहूँगा, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रोबेबिलिटी, ये जो नाम है इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता यानी कि किसी भी चीज़ को, जैसे हम बोलते हैं कि शायद आज बारिश हो सकती है, हो सकता है जैसा हो जाए, हो सकता है वैसा हो जाए, यानी कि संभावना होती है, यानी इसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। यानी कि ये जो हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि जो संभावनाएँ होती है, इसी चीज़ को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि हिंदी में प्रायिकता इसको हम कहते हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो के अंदर हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है कि अगर मान लो कोई सिक्का है, हम उसे उछालते हैं तो क्या आ सकता है, तो हेड आएगा, टेल आएगा, इन्हीं में से कुछ आएगा। तो क्या हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि हेड आने के चांसेस कितने हैं, टेल आने के चांसेस कितने हैं। इसी तरह से हमें यही सब पढ़ना है। बहुत आसान चैप्टर है और मज़े की बात पता है क्या है, ये चैप्टर जितना ज़्यादा आसान है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का ये क्वेश्चन तुम्हारा आएगा और आएगा ज़रूर। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना। तो कर लेना क्या, मैं करा ही दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर एक सेकेंड ये ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे पास टोटल 4 कलर के ब्लॉक पड़े हुए हैं। पहला है रेड, दूसरा है ग्रीन और ये ऑरेंज और ये येलो। अब देखो मैं एक आँख बंद करके कलर चूज़ कर लेता हूँ। अब इस बार की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मैंने जो कलर लिया वो एक रेड कलर होगा, एक ऑरेंज कलर होगा, या फिर एक येलो कलर होगा, या ग्रीन कलर होगा। यानी कि इस बात की क्या संभावना है। देखो अगर मैं कहूँ कि चलो हाँ इनमें से तो कुछ हो सकता है, जो होगी तो होगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से ब्लैक कलर का ब्लॉक मैंने उठा लिया। ब्लैक कलर का उठा लिया, ब्लैक तो है ही नहीं इसमें, ब्लैक मैंने कैसे उठा लिया। तो ये देखो जो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती है, हम कहते हैं वो जो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती है उसका मतलब होगा वो जीरो होगी। कितनी होगी, जीरो होगी, यानी कि जो हो ही नहीं सकती वो जीरो होगी। और जो होनी है, जैसे मैंने कहा मैं इन चारों में से 4 है ना, तो 4 बार से हाथ डालूंगा तो एक बार मैंने कलर आएगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो रेड कलर होगा। अभी तो 4 है, 4 बार मैंने लिया तो एक बार तो रेड आएगा ना। पहली बार में ये आ गया, दूसरी बार में ये आ गया, तीसरी में ये आ गया, चौथी बार में तो आएगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ जो होती है ये हमारी, यानी कि जो आनी है वो एक होगा और जो नहीं आ सकता, ब्लैक तो है ही नहीं, तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जो आना नहीं है वो जीरो। और मजे की बात क्या है, जो प्रोबेबिलिटी आती है हमेशा 1 और 0 के बीच में ही आती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। ये चीज़ तुम लोग को याद रखनी। ये 2-4 चीज़ें और हैं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये मैंने तुम लोग के लिए यहाँ पे खास तौर से लिखे हैं। बहुत आसान छोटे छोटे पॉइंट्स है, फटाफट से कर लेना। मैंने पहले बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अभी इवेंट ई क्या होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। जैसे कि देखो कोई भी चीज़ होती है, जैसे कोई भी काम है, उसके 2 तरह से आंसर आ सकते हैं। कोई भी काम हो दुनिया का, पहला आंसर तो हो सकता है कि वो काम हो जाएगा, दूसरा हो सकता है कि वो काम नहीं होगा, पता नहीं हुआ। ठीक मतलब समझ रहे हो, तो या तो वो काम हो जाएगा या फिर वो काम नहीं होगा। तो यही सेम चीज़ होती है, जो आंसर आ जाता है इसे हम बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं हम इसे, श्योर इवेंट बोलते हैं। ठीक है, इवेंट ई लिख दिया। और जो काम नहीं हो सकता या फिर इसके बारे में पता नहीं है, या फिर मैं बोलूँ जैसे आज मैं 10 साल का हूँ, आने वाले 10 साल के बाद मैं यहाँ पे 100 साल का हो जाऊँगा, तो क्या ये चीज़ संभव है, इज़ दिस पॉसिबल। तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आने वाले 10 साल का मैं 100 साल का थोड़ी होगा। वही मैं बोलूँ अगर आज मैं 10 साल का हूँ और आने वाले 10 साल के बाद मैं 20 साल का हो जाऊँगा, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है। हाँ ये चीज़ तो पॉसिबल है। तो ये क्या होगा, हमारे श्योर इवेंट हो जाएगा। और अगर ये श्योर इवेंट है तो वो क्या होगा, वो इसका बस उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। और जो श्योर इवेंट होता है इसको हम बोलते हैं खाली ई, और जो ये वाला होता है ना, सॉरी इसको हम बोलते हैं ई। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। और इस वाले को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नॉट ई। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दी है। ठीक है, आप यहाँ पे पहली चीज़ याद रखना, तो जो ई होता है हमारा हमेशा ये 1 के इक्वल होता है। मैंने जैसे अभी बताया था, जो घटना यानी कि जो चीज़ होनी है वो 1 के ही इक्वल होगी। ठीक है, हम उसे है ना 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि 2, 3, 4, 5 ये सब नहीं होगा, हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। और जो नॉट इवेंट है वो हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी कि जो चीज़ होनी है वो हमेशा कितनी होगी, यहाँ पर देखिए वो हमेशा 1 होगी। ठीक है, कितनी होगी, 1 होगी। तो ये पहला पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लगा, वरना बहुत आसान था। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, जो मतलब मैंने बताया था ना कि ये जो होना है वो तो 1 है और जो नहीं होना वो 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा 0। ये भी आपने समझ लिया। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, ये तो ई है, ठीक है, और ये नॉट ई है, नॉट ई नहीं नॉट ई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर ये 1 है और इसमें अगर मैं ये 0 जोड़ दूँ तो कितना है। अरे ये क्या सवाल है, तो 1 ही आएगा। 1 और 0 क्या होगा, ये बहुत छोटा सवाल है। हाँ यही चीज़ आपको थर्ड पॉइंट में समझनी कि इवेंट ई प्लस इवेंट नॉट ई को अगर हम जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया। यानी कि आप कहोगे 1 कैसा, अरे यही तो समझाया मैंने अभी। ये देखो ये इवेंट ई है, ये हमारा इवेंट ई है जो कि 1 के इक्वल है, और ये नॉट ई है जो कि 0 के इक्वल है। तो इसके अंदर भी तो हमको यही करना है। यहाँ पर देखिए ई यानी कि 1 प्लस में नॉट ई यानी कि 0 बराबर 1। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझना भी और याद भी रखना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, कंप्लीट।
ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ई, ये मतलब क्या होता है ई का। यहाँ पे देखिए ई का बड़ा छोटा सा मतलब होता है, ज़्यादा कुछ खतरनाक मतलब नहीं है ई का मतलब होता है नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड में टोटल। अब ये क्या चीज़ है, हाँ ये थोड़ा सा बड़ा है, बस ज़्यादा नहीं, मतलब उनके हिसाब से थोड़ा बड़ा है। वो तो एक दो शब्द के थे, ये 2-3 शब्द का है, इतना ही फर्क है बस। ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये जो ब्लॉक दिखाए थे, ये मैं यहाँ बी वाला पॉइंट मैंने आपको यहीं पर ही क्लियर कर दिया था। देखिए जैसे कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि टोटल 4 ब्लॉक हैं। कितने ब्लॉक हैं? 4 हैं। ठीक है, इनमें से मैंने एक रेड कलर उठा लिया, या फिर ऑरेंज उठा लिया, या फिर येलो उठा लिया, या फिर ग्रीन कलर उठा लिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मैंने ऑरेंज उठाया, रेड उठाया, येलो उठाया या ग्रीन उठा लिया। तो देखिए अगर रेड कितना है? 1 है। ठीक है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू 1, और इसकी भी सॉरी 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4 और इसका भी 1/4। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई। नीचे आपको रखना है टोटल और ऊपर रखना है नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि जो चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है वो कितनी है, उसमें उसकी जो संख्या है वो कितनी बार आ सकती है। सीधा सीधा मतलब समझो, यानी कि मैं 4 बार हाथ डालूंगा और एक चांस है कि एक बार वो चीज़ निकल के आ जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? चलो ये चीज़ समझ में आ गई ना। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर ये येलो है, अगर मैं इस वाले कार्ड को भी येलो कर दूँ ऐसे ऐसे करके, तो अब रेड तो इसके अंदर है नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं येलो कर देता हूँ, मतलब मान लो ना कि इसको मैंने येलो कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? इसको मैंने येलो कर दिया। ओके, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे मान सकते हो। अब मुझे बताइए कि अब येलो कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए टोटल तो 4 ही रहेंगे कार्ड, क्योंकि 1 2 3 और ये 4। ठीक है, यानी कि ये 4 है कार्ड, लेकिन अब तो येलो जैसे मुझे निकालना है, यानी कि येलो का निकालना है, तो येलो का कितना है? अब तो येलो 2 है, तो 2/4 हो जाएगा, जिसको हम छोटा करके 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आ गया। नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है ये समझ में आ गया। चलो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, बहुत आसान चीज़ है ये, कि जितने यहाँ पे कार्ड रहेंगे, यानी कि जितनी, जैसे आपको ऑरेंज की बोलिए, ये ऑरेंज है, अगर मान लो ये भी ऑरेंज होता या ये भी ऑरेंज होता, तो बस ये रेड होता। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम, ऑरेंज कितना है? 3 है, और टोटल कार्ड 4 है, तो ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी 3/4। ठीक है, यानी कि टोटल संख्या जितनी होगी उसी का ऊपर जाएगा संख्या में और टोटल नीचे आएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ गए। अब इसका जो काम है ना, आगे जाके अभी और काम आएगा। और हाँ, अभी आपको कार्ड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है नंबर ऑफ आउटकम्स वाला, ये भी आप लोगों ने समझ लिया। ये और ये एक ही है। ठीक है, ये और ये हमारा एक ही है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, हम लिखते हैं जैसे कि ई है, ई यानी कि जो हमारा इवेंट है उसको हम PE कुछ इस तरह से लिखते हैं। अब ऐसे क्यों लिखते हैं कि पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किस चीज़ की आना है? इवेंट की। अच्छा, इवेंट यानी कि जो यहाँ पे हमारा होना ही होना है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे कार्ड लिख लेते हैं वहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, कि मैंने 4 है, 4 बार हाथ डाला, तो एक बार में मुझे रेड कलर मिल गया, ऑरेंज मिल गया, येलो मिल गया, या फिर ग्रीन कलर मिल गया। ठीक है, तो ये चीज़ तो होनी क्योंकि वहाँ पे वो कलर है। ठीक है, तो यही चीज़ को हम बोलते हैं इवेंट। ठीक है, तो लेकिन जो चीज़ नहीं होनी है, अरे यहाँ पे एक चीज़ लगाना मैं भूल गया, जो चीज़ नहीं होनी है वहाँ पर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे PE और ऊपर इस तरह से लगा देंगे। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई, जो नहीं होना है। यहाँ पे हम बोलते हैं नॉट ई और इसको बोलते हैं ई। ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गया, तो ये भी आपकी समझ में आ गया। अब बोल दो कि नहीं आया समझ में, ऐसे बोला तो मारूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे डोंट माइंड, ऐसे बोल रहा था मैं मजाक में। ये आके ये 4 पॉइंट समझ में आ गए, जितने भी थे थोड़े मोड़े। अरे ये क्या गायब हो गया इधर से? चलो देख तो लेना, तुम लोग पीछे करके देख लेना, मुझे नहीं पता क्या चला गया। अब देखते हैं हम थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। सबसे पहला, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ से वीडियो की स्पीड में तेज कर देता हूँ। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू, ये देखिए इसका आंसर मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितना होता है हमारा? 1 होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई हमारा हमेशा 0 होता है। तो अगर हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यानी कि PE को और प्लस में P नॉट ई को अगर हम जोड़ेंगे तो होगा हमारा A + 0, जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे लिख लेना आराम से। अब यहाँ पर देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज दैट, यानी कि एक ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ जो हो ही नहीं सकती। दैट कैन नॉट बी हैपन, जो हो ही नहीं सकती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी बोलो। हम ऐसी प्रोबेबिलिटी को 0 बोलते हैं, जो हो ही नहीं सकती 0, और जो होनी नहीं है, जो असंभव है, उसको हम क्या कहते हैं? जो इम्पॉसिबल है। हाँ, इसमें इम्पॉसिबल ही लिखना है, लिख देना तुमको इम्पॉसिबल। ठीक है, आगे तुम लोग लिख देना, जगह की कमी है, जगह का अभाव है। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज दैट सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश, यानी कि एक ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ जो कि सर्टेन टू हैपन है, यानी कि जिसे होना ही होना है, जिसका होना फिक्स है। क्या है वो? फिक्स्ड है, यानी कि वो होनी है। तो ऐसी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं 1। क्या कहते हैं? 1 कहते हैं। गर्दन में दर्द हो रहा है। और ये जो प्रोबेबिलिटी होती है जो होनी इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं सर्टेन वाली प्रोबेबिलिटी। यहाँ देखो सर्टेन लिख देना, एंड यहाँ पे तुम लोग प्रोबेबिलिटी लिख देना। सर्टेन प्रोबेबिलिटी लिख सकते हो, या फिर पॉसिबल प्रोबेबिलिटी लिख सकते हो, श्योर इवेंट लिख सकते हो। यहाँ पे श्योर इवेंट लिख देना। ठीक है, SURE है। ठीक है, श्योर इवेंट लिख देना। अब यहाँ देखिए, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश, यानी कि कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है? जो एक्सपेरिमेंट किया गया है उसके अंदर सभी प्रोबेबिलिटी का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको जो कार्ड दिखाई थी वो क्या था? एक एक्सपेरिमेंट था। तो देखिए यहाँ पर दुनिया में 2 तरह के काम हो सकते हैं, तो वो काम हो जाएगा या फिर नहीं होगा, और जो काम हो जाएगा वो 1 और जो नहीं होगा वो 0। तो अगर उन सभी का टोटल करेंगे तो 1 + 0 = 1।
कितना छोटा सा सवाल था, ये भी कोई सवाल है, तुम इससे क्यों डरते हो? बहुत आसान चीज़ होता है प्रोबेबिलिटी। मैं फटाफट से तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगा वीडियो का, तो सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है, सब्सक्राइब। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश, यानी कि कोई भी प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो डैश से बड़ी और या उसके इक्वल होती है। मैंने बता दिया जीरो। देखिए कोई भी प्रोबेबिलिटी है वो डैश से बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। तो मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो और एक के बीच में होती है, यानी कि वो जीरो से छोटी नहीं हो सकती और जीरो के ही इक्वल हो, यानी कि खुद जीरो होगा और एक होगा और उनके बीच की संख्या होगी, यानी कि जीरो से नीचे माइनस में कभी भी प्रोबेबिलिटी तुम्हारी नहीं आएगी। पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा कि पूछा जाएगा कि इनमें से कौन प्रोबेबिलिटी है, उनमें से एक जरूर होगा माइनस में, तो कह देना माइनस वाली प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती है। पूछा जाएगा कि कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो तुम्हें यही जवाब देना है, ठीक है। तो जीरो से बड़ी हो, या तो जीरो से बड़ी होगी यानी 0.1, 0.2, 0.3, यानी किस तरह से, तो जीरो से बड़ी रहेगी या जीरो के इक्वल होगी, और लेस देन और इक्वल टू डैश, यानी कि डैश से छोटी या उसके बराबर होगी। तो एक से छोटी होंगी सारी संख्या और एक के ही बराबर, यानी कि खुद एक होगा, तो ऐसी को हम एक कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर समझ में आ गया। चलिए हम 5 क्वेश्चन हो भी गए, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे हो गया, कोई नहीं। यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स ये क्या चीज़ होती है? देखिए इसका मतलब होता है ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके होने के चांसेस बराबर बराबर हो, बराबर यानी कि 50-50 चांसेस हो दोनों तरफ के, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, स्टेटमेंट को रीड करना है, बताने की ये चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे कि चलिए मैं आपको पहला और दूसरा बाद में दिखाऊंगा, पहले चौथी को दूँ। जैसे कि ए बेबी इज बॉर्न, इट इज़ बॉय और अ गर्ल, यानी कि एक बच्चा पैदा होता है, यह लड़का होगा यह लड़की। आपको पता नहीं है तो आप क्या कह सकते हैं, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, तो यानी कि आप अंदाजा बोलेंगे। तो यानी कि ये क्या है, 50-50 चांस यहाँ पर हो रहा है कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पता थोड़ी है। इसी तरह से कोई सिक्का है, इसको मैंने उछाला, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, सिक्का उछाला, हेड आएगा टेल आएगा, 50-50 कुछ भी आ सकता है, समझ रहे हो ना। तो यही चीज़ क्या है, तो यहाँ पे आप लिख देना है 50-50 है, तो यस ये है, ठीक है। और यहाँ पर देखना अ ट्रायल इज मेड टू सॉल्यूशन, ये बाद में करेंगे, आप पहला आ जाते हैं क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा था इसका मतलब, ठीक है। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, यानी कि ड्राइवर एक कार को चलाने की कोशिश करता है, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, यानी कि जो कार है वो स्टार्ट होती है या नहीं होती है। देखो कार खूब बढ़िया है, बिल्कुल नहीं है, तो एक बारी में स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी खटारा है, पुराना है, बेकार है, बकवास है, तो एक बारी में नहीं होगी, 2 बारी में नहीं होगी, 3 बारी में नहीं होगी, लेकिन वो चौथी बारी में कार को स्टार्ट होना ही पड़ेगा। तो ऐसा थोड़ी कि एक बार की वो कार हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, या फिर एक बार करत मतलब इस तरह से, मैं समझ रहे हो ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ये 50-50 चांस तो नहीं है, तो नो हो जाएगा। अब प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, यानी कि कोई प्लेयर है वो बास्केटबॉल के अंदर बॉल डालने की कोशिश करता है, शी और ही, यानी कि शी मान लो या ही मान लो, डाल पाता है या नहीं डाल पाता बॉल को, वो जो बास्केट रहता है ना नेट वगैरह का, ऐसे जो डाल, समझ लो ना। देखो वो प्लेयर है यार, तो एक आध बार तो डाल ही देगा, ऐसा थोड़ी कि डाल भी सकता है और नहीं भी डाल सकता, तो इसका नो हो जाएगा। 50-50 चांस नहीं है इधर, या तो वो डाल ही देगा या नहीं डाल पाएगा, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, अ ट्रायल इज मेड टू अ सॉल्यूशन, ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपको कोई मान लो मैंने सवाल पूछा, आपको उसको हाँ या ना में, यानी कि ट्रू या फॉल्स में जवाब देना है। आपको नहीं पता इसका जवाब क्या है, आपको जो जवाब होगा वो सही होगा या गलत होगा। अब पता थोड़ी है क्या सही है क्या गलत है, हमने बोले सही है, देखो सही अगर हमने बोला ट्रू, तो ये 50-50 चांस है कि ये सही भी जा सकता है और गलत भी जा सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ी बता रहे हैं कि इसका कारण ये वो, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसकी जो है 50-50 चांस है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यस। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से दिमाग में घुस चुकी है। ये पेज मैं फालतू छोड़ दिया था, मुझे लगा स्टेटमेंट समझाना पड़ेगा, कोई नहीं। वाई चूजिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम, यानी कि सीधा मतलब समझो, जब भी कोई मैच खेला जाता है तो उस मैच के अंदर क्या होता है, आप देखना सिक्का उछाला जाता है, टॉस किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसे ऐसा माना जाता है कि ये करना जो है किसी को मतलब चीटिंग नहीं होगी, इसके अंदर काफ़ी मतलब अच्छा चीज़ है ये, ठीक है। तो यही सेम चीज़ पूछी जा रही है कि यहाँ पे ऐसा क्यों किया जाता है, तो बता देना। तो ऐसा मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ, ऐसा बस इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉइन के जो आने के चांसेस हैं वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं, यानी कि 50-50 चांस होते हैं हेड्स या टेल आने के, और दोनों टीम जो होती है तो हेड लेंगी या टेल लेंगी, यानी कि दोनों में 50-50 चांसेस होते हैं। तो यही सेम चीज़ आप लोग यहाँ पे लिख देने पर लिखेंगे कैसे, यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ तो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे सिंपली लिख लेनी है। एंड चलिए हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि नीचे मैंने आपको बताया था एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें से ऐसी संख्या बताओ जो कि हो नहीं सकती। 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होती है, 0 से छोटी वो हो नहीं सकती, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। 0 से छोटी यानी कि देखो यहाँ पर मैं अच्छे से समझा देता हूँ, ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगाना। जैसे 0 है, फिर 1 2 3 ऐसे करते करते संख्या चलेंगी, फिर यहाँ -1 -2 -3, ये तो पता ही आपको, ठीक है। तो या वो 0 से और 1 के बीच में इतने में ही आएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इनमें से तो कुछ है ही नहीं इधर। 2/3 है, इसे डिवाइड कर देंगे तो 0.6 के लगभग कुछ आएगा तुम्हारा, 0.7 के लगभग, ठीक है, क्योंकि वो बाहर में चला जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा इसके बीच में आएगा तो माइनस में तो नहीं आ सकता, बी वाला, क्योंकि बी माइनस में है, समझ रहे हो ना, माइनस में है वो, इसलिए नहीं जाएगा वो, क्योंकि माइनस क्या है, 0 से छोटी संख्या होती है। निकल यहाँ से, तेरा काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं, फटाफट से क्वेश्चन को करेंगे थोड़ा थोड़ा जानते जानते। एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अब ये मैं बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कहाँ लिखा हुआ है, पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, ऑफ एन इवेंट, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पर
किसी भी एक घटना यानी कि किसी भी एक एक्सपेरिमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो दी हुई है 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये हम कैसे कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, नॉट ई, ठीक है, या तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक छोटा सा डंडा लगा देना सिर के ऊपर, बराबर में 1 होता है। तो अगर हमें मान लो, जैसे कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पर तुम लोगों को दिखाता हूँ ना, एक सेकंड बस, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे को देखो मान लो जैसे कि ये निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले को इधर लेके आ जाऊँगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का हो गया, ये क्या है, कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से ये जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी कि अगर मुझे ये निकालना है तो ये इधर चला जाएगा, तो ये इस तरह से माइनस में हो जाएगा। अगर मुझे ये निकालना था तो मैं क्या कर सकता था, इसको इधर लाता था, मतलब ये प्लस माइनस का खेल है। तो यहाँ पे देखो तुम्हें, जैसे कि मुझे ये निकालना है तो मैंने इसको इधर करा, तो ये क्या हो गया हमारा, इधर जाकर के 1 माइनस हो गया। और अगर मैं कहूँ कि पी ई नॉट ही निकालना है तो ये क्या होगा हमारा, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इतना है तो ये कितना होगा, जल्दी जल्दी बोल सकते हो बच्चों, मैं बता देता हूँ। ये वाला तो निकालना नहीं है तुम्हें अभी, ठीक है, अभी इतना ही करना है यार, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, आज मैथ में ज़्यादा अच्छा दिमाग चल रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिया है यहाँ पर, देखिए हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है, तो ये होगा हमारा 1 माइनस पी ई, ठीक है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर हो जाएगा, 1 में से माइनस कर देंगे 0.05 को, तो कितना आ जाएगा, देखिए 1.00 लिख लो, 0.05 को माइनस कर दो, तुम्हारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए स्क्रीनशॉट खींच लेना इसका वीडियो को पीछे करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। अब बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ऑन, यानी कि बैग है उसके अंदर लेमन फ्लेवर। अच्छा, नींबू वाली गोलियाँ किस किसने खाई हैं कमेंट में बता देना, अगर कमेंट चालू हुआ तो ठीक है, जरूर बता देना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बता देना प्लीज़। तो लेमन की जो गोलियाँ होती हैं, खाने वाली कैंडीज होती हैं, एक बैग है उसके अंदर यही भरी पड़ी है। तो मेलेनी नाम की कोई लड़की है, वो उसमें से बिना देखे एक कैंडी को बाहर निकाल लेती है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल टेक आउट, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसने ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकाली। अब मान लो उस बैग के अंदर नींबू भरे पड़े हैं इस तरह से, और किसी कोई आया तो कोई कहेगा क्या संभावना उसके अंदर से सेब निकाल लिया, सेब तो है ही नहीं, तो इसी तरह से उसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर की तो कैंडी है ही नहीं, नींबू वाली है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। अच्छा, अब क्या प्रोबेबिलिटी उसकी जो निकाला है वो लेमन होगी। अब लेमन तो भरा ही पड़ा है, तो लेमन तो निकलेगा ही निकलेगा, तो प्रोबेबिलिटी 1, यानी कि 100% चांसेस है कि 1 ही आएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई, ठीक है। 6 क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर कर लिए। 7वां क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान है, जहाँ पे आप लोगों को बस क्या करना है, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, ये तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, बस यहाँ पर कर लेना। चलिए मैं यहाँ पे 8वें क्वेश्चन के ऊपर आ जाता हूँ। अब बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल ड्रॉन इज, यानी कि बैग है उसके अंदर 3 लाल बॉल है, 5 काली बॉल है, ठीक है। यानी कि टोटल बॉल कितनी है, बॉल टोटल कितनी है, 8 है, टोटल कितनी है, 8 है। तो रेड बॉल्स कितनी है, देखो बॉल की भी तो वैरायटी है, तो रेड बॉल्स यहाँ पर 3 है, और ब्लैक बॉल्स यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर ब्लैक बॉल्स 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बिना देखे जो है एक बॉल निकाली जाए, बिना देखे क्यों निकालते हो, ठीक है, कोई नहीं। तो बिना देखे बॉल निकाल ली जाती है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल होगी। तो हम लिख देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना होगा, फेवर बाय टोटल। अभी एफ कहाँ से आ गया, ये तो मैंने बताया नहीं। देखो एफ कुछ नहीं, नंबर ऑफ आउटकम्स है, नंबर ऑफ आउटकम्स जिसे हम बोलते हैं फेवरेबल, ठीक है। यहाँ पे बस इतना ही है। तो फेवरेबल हमारा यानी कि रेड कितना है, टोटल 3 है रेड, तो यहाँ मैंने लिख दिया रेड, और टोटल बॉल्स कितनी है, जल्दी जल्दी बोलो, मैंने यहाँ लिख दिया 8 है, बस आ गया आंसर। कुछ प्रॉब्लम, एग्जाम में आपके 5-5, 6-6 नंबर का आता है, ये अच्छे से कर लेना इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप हमने पहला तो बता दी कि इसका इतना होगा, नॉट रेड, ये कैसे निकालें, 2 तरीके हैं निकालने के, ताकि रेड कर दो, और यहाँ पर जो है तुम यहाँ पर जैसे लंबा तरीका क्या है कि तुम देखो रेड नहीं आनी चाहिए, रेड नहीं आनी चाहिए, तो रेड और ब्लैक है, रेड नहीं आएगा तो ब्लैक आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, ये भी आसान है, वरना रेड ऐसे लिख के 1 माइनस ये कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी रेड की, ठीक है। यहाँ पे ये है ना, तो ई की जगह रेड भी लिख सकते हो तुम लोग, बोला हुआ है। तो आर कितना है, 3/8। यहाँ पे तुम इसको इजीली सॉल्व कर देना, यहाँ पे ऐसे फ्रैक्शन बना के, ये तो डायरेक्ट भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो कि 1 में से 3/8 जाएगा तो इतना बचेगा, ये चीज़ तुम यहाँ पे सीख चुके हो। अब ये वाला भी तुम्हारा वैसा ही जैसा भी मैंने तुम लोगों को कराया था, टोटल 2 क्वेश्चन छोड़ देना, ये वाला भी तुम लोग मुझे नीचे आंसर कमेंट में करके बता देना, मुझे भी तो पता चले। हाँ मैं तुम्हें बता दूँ, इसमें तुम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि वो ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो ग्रीन है क्या, हाँ ग्रीन है तो सही। तो यहाँ पे तुम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चाहो तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल देना, ठीक है। और फिर तुम चाहो तो पहले तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, और फिर 1 में से उसकी प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे माइनस कर देना, तुम्हारा जो आंसर है वो आ जाएगा, नहीं तो इन दोनों की निकाल करके कर देना, ठीक है। सॉल्व का तुम्हारा ऐसे भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ चुका हूँ, एंड यहाँ 10वां क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अब पिगी बैंक कंटेंट्स, ये वाला मैं करा दे रहा हूँ, थक गया। अब पिगी बैंक कंटेंट्स 150 पैसे कॉइन्स, यानी कि पिगी बैंक है जिसके अंदर 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, ठीक है। यानी कि पिगी बैंक है जिसके अंदर 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, और ठीक है, और 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, और 2 रुपये के 20 सिक्के। कौन है करोड़पति, ठीक है, और 5 रुपये। तो इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसे कॉइन। यानी कि सिंपल सा समझो, एक पिगी बैंक है किसी करोड़पति आदमी का, जिसके अंदर 100 सिक्के हैं 50 पैसे के, ठीक है, और 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपये के कितने हैं, और 2 रुपये के कितने सिक्के, हाँ 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, सॉरी ठीक है, मेरे को दिखा नहीं था।
तो अब जो बोलता है कि इसको ऐसे पलटा जाता है तो क्या कौन सा सिक्का निकलेगा तो यानी कि देखो 50 रुपये का यानी कि 50 पैसे का जो निकलेगा सिक्का उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, और 5 रुपये का नहीं निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। बस इतना ही बताना है, बस इतना ही है। और दूसरा क्वेश्चन होगा तो शायद मैंने लिखा नहीं, 5 पेज और है वो करा दूंगा मैं फटाफट से। तो यहाँ देखिए विल भी 50 पैसे कॉइन, यानी कि 50 पैसे के टोटल कितने सिक्के हैं। पहले तो आपको कॉइन को काउंट करना पड़ेगा कि टोटल कॉइन्स है कितने। तो यहाँ पर 1 रुपया लिख देता हूँ मैं, यानी कि जितने भी कॉइन्स है सारे लिख दो, सारे लिख दो। 1 रुपये के कितने 50 कॉइन्स है, ठीक है। 2 रुपये के कितने हैं, जल्दी बोलो। 2 रुपये के हैं 20 कॉइन्स, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो टोटल सिक्के कितने हैं हमारे पास, जो टोटल है वो कॉइन्स कितने हैं, टोटल कॉइन्स कितने हैं मुझे जल्दी बताओ अपने मन में। ये हो जाएगा 60 70 80 180, तो 180 कॉइन्स है यहाँ पर हमारे टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं हम इसको, मैं हटा देता हूँ, जगह की कमी है। यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, टोटल यहाँ पर 180 है, ठीक है। तो हमें किसका निकालना है 50 पैसे का, तो 50 पैसे के कितने कॉइन है यहाँ पर, 50 पैसे के यहाँ पे 100 कॉइन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होगा फेवरेबल बाय टोटल, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स। 50 पैसा कितनी बार आ सकता है, 100 बार आ सकता है। 100 सिक्के पड़े एक करके 100 बार ही आएगा, बटे में 180, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10/18 काट के तुम्हारा आंसर आ सकता है 2 पंजे 10, 2 में 18, 5/9, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन। ये भी आसान है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, वही सेम सारी चीज़ें यहाँ पे चलेंगी, ठीक है। यहाँ पर देखो टोटल 180 है, बस फेवरेबल चेंज हो जाएगा कि वो 5 रुपये का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा नहीं होना चाहिए तो मैंने देखा नहीं था, सॉरी, चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। क्या करना है इसमें, प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं तो हम कहते हैं कि PE होना चाहिए, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं, ये शब्द है, ये जब हमें निकालना होता है प्रोबेबिलिटी नहीं, ये चीज़ जब निकालनी होती है तो हम ऐसे लिखते हैं। तो ये होता है 1 - PE, तो पहले हमें PE पता होना चाहिए, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे PE बराबर होगा कितना, 5 रुपये के सिक्के कितने हैं इसमें, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, तो 10/180, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/18। और अब हमें जो है PE निकालना है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 1 - 1/18, जो कि तुम्हारा राइट आंसर है। यहाँ पे तुम फ्रैक्शन बना के इसको सॉल्व कर लेना, तुम लोग का जो आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमने ये भी कर लिया, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, ठीक है, जो भी है ये। तो यहाँ पर देखिए गोपी नाम का कोई है व्यक्ति, उसने अपने एक्वेरियम के लिए एक शॉप से कुछ मछलियों को खरीदा। फिर जो शॉपकीपर है वो रैंडमली एक मछली निकाल के उसे दे देता है। अब उसके अंदर जो एक्वेरियम है उसके अंदर 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। यहाँ पे आप देख सकते हो, फिगर होगा, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 5 मेल है, यानी कि जो मेल है वो कितना है 5 है और फीमेल कितना है 8 है। तो टोटल मछलियाँ यहाँ पे कितनी है 8 और 5 13 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेक आउट ऑफ अ मेल फिश, यानी कि मेल की निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल कितना होगा, फेवरेबल बाय टोटल, फेवरेबल कितना है 8 है, बटे में टोटल कितना है 13 है। तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, बहुत आसान।